जय हिंद। देखिए आज हम परसेंटेज का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लेकर आए हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। थोड़ा इस क्वेश्चन पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए ये जो क्वेश्चन है पहले इसको एक बार देखा जाए, उसको समझा जाए। 75% ऑफ 260 प्लस 30% ऑफ 320 यानी इसकी वैल्यू क्या होगी? आगे क्वेश्चन मार्क दिया गया है। यही क्वेश्चन हिंदी में है। 260 का 75% प्लस 320 का 30%, इसका वैल्यू आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 301, दूसरा ऑप्शन है 271, तीसरा है 281 और चौथा है 291। देखिए यहाँ पर इंटरेस्टिंग क्या है, ये क्वेश्चन जो है ये देखने में तो वैसे बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये आसान कब नहीं होगा अगर इसके प्रारूप को थोड़ा सा बदल दिया जाए। यानी जो ये 260 का 75% निकालना है और 320 का 30% निकालना है। अगर ये निकालना है तो बहुत आसान है, लेकिन अगर इसी नंबर को चेंज कर दिया जाए, यदि थोड़ा बड़े नंबर को ले करके आया जाए और जैसे पॉइंट वाली संख्या है उनको लेकर के आए, तो इसमें यही थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसमें आपको ये जो है प्रक्रिया करने में बहुत लंबा समय लगने लगेगा। तो इंटरेस्टिंग क्या है इसमें हम आपको जो बताएंगे, इसमें आपको हम बहुत ही शॉर्ट मेथड बताएंगे, बहुत ही अच्छा तरीका है, उसको आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे आज हम दूसरे मेथड से, और वो मेथड है डिजिटल सम मेथड। जी हाँ, डिजिटल सम मेथड क्या होता है, उसमें क्या होता है कि जो भी संख्याएं दी होती हैं, मान लिया आपको दिया गया है 45 इंटू 36। अब इसका जो मान होगा वो हम इसको पहले ऐसे ऑर्डिनल यानी जो हम सॉल्व करते हैं कैसे करते हैं, इसको हम 45 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पंचे 30, 6 चौक 24, 3 27, 3 का आंसर कितना है 1620। अब इसमें डिजिटल सम का मतलब क्या है? डिजिटल सम एक ऐसा तरीका है, डिजिटल सम ये कहता है कि जो दोनों साइड होता है इसमें, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ये दोनों साइड को सेटिस्फाइड करता है। जो डिजिटल सम है दोनों साइड को सेटिस्फाइड करता है। कैसे करता है ये देखते हैं। यहाँ पर 4 और 5 दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। मल्टीप्लाई किया 6 और 3 कितना आएगा? 9 आएगा। अब 9 और 9 को गुणा करें तो कितना होगा? 81। 81 का डिजिटल सम यानी 81 जो लिखा है, यानी इसको हम दोनों अंकों को जोड़ लेते हैं तो डिजिटल सम कितना होगा? 9 होगा। अब इस साइड में आ जाइए। अब इसका डिजिटल सम अगर करें तो 1 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 0, इनको जोड़ेंगे तो 6 1 7, 7 और 2 9, यानी दोनों तरफ का जो डिजिटल सम है ये सेम होता है। ये दोनों साइड को सेटिस्फाइड करता है। डिजिटल सम यही हमारा जो है काम करेगा इस क्वेश्चन में। अब आइए देखते हैं इस क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम जब सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ 75% ऑफ 260, हम इसका डिजिटल सम निकालेंगे तो 7 और 5 कितना होगा? 12। अब 12 यानी इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, ऑफ 260 यानी ऑफ लगाएंगे मल्टीप्लाई, और 216 में 2 और 6 दोनों का डिजिटल सम कितना होगा? 8 होगा। प्लस लगाया, अब 3 और 0 का डिजिटल सम कितना होगा? 3 होगा। मल्टीप्लाई लगाया, अब 3 और 2 का डिजिटल सम कितना होगा? 5 होगा। अब इसके बाद में यहाँ पर इसका डिजिटल सम कितना हो गया? 3। 3 को 8 से गुणा करेंगे प्लस 3 को 5 से गुणा करेंगे। चलो इसको हम लिख रहे हैं। तो अब ये हो गया 3 8 कितना होगा? 24। अब 24 जो लिखेंगे वो इस प्रकार लिखेंगे, प्लस 3 बचे 15, 15 को हम इस प्रकार लिखेंगे। इसका डिजिटल सम कितना हो गया? 6, प्लस इस इधर का कितना हो गया? 5 1 6। अब 6 और 6 कितना हो गया? 12। अब 12 का डिजिटल सम कितना होगा? 3 होगा। 12 का डिजिटल सम 3 होगा, क्योंकि 1 और 2 दोनों को जोड़ेंगे तो 3 आएगा। यानी इस जो क्वेश्चन था आपके पूरे क्वेश्चन का जो डिजिटल सम आया है वो 3 आया है। अब हम क्या करेंगे, जो ऑप्शन दिया गया है 4, इन चारों ऑप्शन में हम देखेंगे कि किसका डिजिटल सम 3 आ रहा है। इसका देखें तो 3 और 1 4 है। इसका कितना है? 7 2 9 1 10, 10 का यानी 1 होगा। 7 2 9 1 10, 10 का डिजिटल सम 1 होगा। 8 2 10 11,
8 2 10 11 11 यानी इसका कितना होगा 2 होगा। इसका 9 2 11 और 1 12, 12 का कितना होगा 3 होगा। यानी ये 3 यहाँ और 3 यहाँ, ये वाला ऑप्शन जो है ये सही होगा और यही इसका आंसर भी आएगा। ये डिजिटल सम के माध्यम से हमको इसका आंसर बहुत ही आसानी से मिल जाता है। देखिए आपको समझाने में ही जो समय लगा है वही लगा है, अगर इसको आप जब सॉल्व करेंगे इसी तरीके से तो बिल्कुल भी समय नहीं लगने वाला है। बहुत ही कम समय में ये आपका क्वेश्चन आपको आंसर को ढूंढ करके दे देगा। तो जैसे अगर अब इस प्रकार से अगर कोई भी संख्या है, कोई दशमलव की संख्या है या जितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या होगी तो उसको हम डिजिटल सम के माध्यम से बहुत ही कम समय में, यानी उसको सेकंडों के समय में हम इसको सॉल्व करके उसका हम आंसर ढूंढ करके ले आएंगे। तो आई होप ये बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।